नमस्कार व्यूअर्स। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे डिस्कशंस किए। पाकिस्तान के सिंदूर के बारे में डिस्कशन किया, सिंदूर ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया, पाक की सारी फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया, और भी करंट अफेयर्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब आप जानते हैं पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया और युद्ध में पाकिस्तान जीत नहीं सकता। पाकिस्तान इस बात को समझता है। पाकिस्तान किसी तरीके से भी अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाने पर आतुर है, तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है पाकिस्तान अपनी नजदीकियों को बढ़ाने के लिए। पता नहीं वो ट्रंप को क्या शील्ड मान रहा है क्या। उसने बस दो अपने बॉसेस को पकड़ रखा है, एक चाइना एक अमेरिका। उसको ये लगता है ये दोनों अगर साथ रहेंगे तो हम भारत से बचे रहेंगे, और उसके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा जटिल भी है। इसको कोशिश करना कि आप लास्ट तक सुने। अगर आप लास्ट तक नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यह पाक बनेगा ट्रंप का क्रिप्टो हब। अब आप जानती हैं पाकिस्तान की अस्थिरता में वो किसी तरह से बेचैन है कि किसी तरह से उसकी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। तो पाक एक अपना क्रिप्टो हब बनाने जा रहा है, और बनाएगा कौन? इसमें ट्रंप का पूरा पूरा साथ है, और ट्रंप का साथ है और कुछ ही लोग, मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियो में कि 5,000 से 10,000 लोग ही पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं। उसमें कुछ ही लिमिटेड लोग हैं और कुछ तो टॉप मोस्ट हैं। उसमें आर्मी लीडर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं। ये लोग ये है टॉप मोस्ट लोग हैं जो सारा इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ जो हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर, उनका बेटा क्रिप्टो हब बनाने जा रहा है, उसका इंचार्ज बनने जा रहा है, वही सारी कमान संभालेगा। ट्रंप को ट्रंप अपने आप में एक मजा हुआ बिजनेसमैन है, एक शातिर बिजनेसमैन है। वो बिल्कुल भी भारत को तो मदद नहीं कर सकता। उसको पता है कि भारत के साथ उसकी दाल भी नहीं गलती। तो वो एक ऐसा देश ढूंढने जा रहा है, चाहता है जहां पे उसकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में काम हो सके, जहां गवर्नमेंट के साथ उसका साठगांठ हो, जो गवर्नमेंट उसकी बात सुनती हो। और उनको ऐसा ठिकाना मिला, और पाकिस्तान अपने आप में भूखा है, अस्थिर है, तो उसको ट्रंप की जरूरत है। तो इसके लिए वही कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। या आप कह सकते हैं एक अंधा एक कोड़ी राम मिलाई जोड़ी। तो इस तरह की एक कहावत कह सकते हैं। दोनों के दोनों शातिर हैं। अब नवाज शरीफ के बेटे ने, शहबाज शरीफ, इसका जिम्मा संभालेंगे। दुबई की एक कंपनी है जिसका नाम है हाईलैंड सिस्टम, जो सारा ब्लॉकचेन का नेटवर्क खड़ी करेगी। इस फर्म का कोई पता नहीं है, ये संदिग्ध फर्म है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह अचानक से आई है और इसने काम करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के साथ। अब इसके पीछे ब्लैक स्टेट है या कौन लोग हैं, किसी का कुछ पता नहीं है। हाईलैंड के द्वारा ब्लॉकचेन क्रिप्टो माइनिंग सिस्टम बनाया जाएगा, तकनीक विकसित करी जाएगी। इसमें ट्रंप कौन कौन इन्वॉल्व है? ट्रंप का पूरा परिवार इन्वॉल्व है, और उसका जो मेन जैसे शहबाज शरीफ का बेटा सलमान इन्वॉल्व है, या वो इसको संभाल रहा है। इसी तरह से एरिक जो है ट्रंप का बेटा, वो और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये लोग संभाल रहे हैं। वहां पे हर चीज तो बिजनेस मिलिट्री संभालती है पाकिस्तान में। तो इनके बेटे कहीं ना कहीं ये दोनों के पर्सनल बिजनेसेस का हिसाब किताब है। ट्रंप की करीबी क्रिप्टो लॉबी पहले ही परेशान है अमेरिका में, क्योंकि रेगुलेशंस स्ट्रांग होते जा रहे हैं। क्रिप्टो आप जानते हैं अभी भी किसी का विश्वास नहीं है क्रिप्टो करेंसीज पे। तो रेगुलेशंस चाहती है वहां की लॉबी, और वो इसलिए ट्रंप से नाराज है। ट्रंप कहीं ना कहीं, ट्रंप का मेजर इन्वेस्टमेंट है, वो इसको चुपचाप ढीलमुल रवैये में रखना चाहता है और रेगुलेशंस करना नहीं चाहता। तो वो ऐसा देश तलाश रहा है जिसके सरकार के साथ सीधा संबंध कर सके और जिसमें ढुलमुल रवैया अपनाया जा सके, जो मैं आपको बता चुका हूं। पाकिस्तान में ऑलरेडी आर्थिक अस्थिरता है, और वो अमेरिका से संबंध सुधारना चाहता है। तो इसके लिए वो एक आदर्श देश है पाकिस्तान। वो क्रिप्टो हब के लिए एक आदर्श जगह भी है। शहबाज सरकार क्रिप्टो को एक वैध करेंसी बनाना चाहता है। दिखावे में वैध करेंसी होगी, वैसे ही पाकिस्तान की हालत खराब है। आप जानते हैं कि किसी भी गरीब आदमी से कुछ छीना तो जा नहीं सकता। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो जो मिल रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किसी तरह से ट्रंप को खुश करने में, चापलूसी करने में लगे हुए हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो एक संस्था है, वो पीसीसी, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल, जो किसके द्वारा गठित की है?
शहबाज शरीफ के लड़के के द्वारा, सलमान के द्वारा, वो इसको डील करेंगी। WLF जो संस्था है उसमें ट्रंप का 60% हिस्सा है और ट्रंप राष्ट्रपति हैं, और ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से कुछ पहले ही, मार्च के महीने से पहले ही इसको लॉन्च कर दिया था, इस कंपनी को। WLF में ने USD1 नामक एक स्टेबल कॉइन भी जारी किया। WLF में ट्रंप खुद चीफ एडवोकेट हैं इसके, यानी कि इसके सेल्समैन एक तरह से, ये समझ लीजिए। वो उनकी कंपनी है तो वही सेल करेंगे सब कुछ चीजें। उसमें 2 हिस्सेदार हैं। ट्रंप के परिवार की हिस्सेदारी करीब 80% है, और उन्होंने दूसरा जो एक कॉइन जो लॉन्च किया है उसका नाम है ट्रंप मीम कॉइन। ये दूसरा कॉइन है, तो इसमें 80% हिस्सेदारी है। अब टोटल जो नेटवर्थ है वो 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, यानी कि ट्रंप का अब हिस्सेदारी 1 लाख करोड़ तक हो गई है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है? जो टॉप मोस्ट मेंबर्स है वो एक तो इसका बेटा है एरिक, जिसका नाम है, और दूसरा इसका जवाई है जिसका नाम है जेरेड कुशनर, या दामाद कह सकते हैं। जेरेड कुशनर इसका दामाद है। तो ये लोग 2 मेन पार्टनर है। 80% हिस्सा, 1 लाख करोड़ की संपत्ति, और 2 तरह के कॉइन इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें इनका मेजर इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो में दाल परिवार का एक बड़ा हिस्सा हो गया है, वो आप जानते हैं। अब इसको परिवार का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इन क्रिप्टोज में हो गया, तो ये इसकी सेफ्टी भी करेगा। अब ट्रंप को सेफ्टी करने के लिए कोई जगह चाहिए। जगह कहां मिलेगी? पाकिस्तान जैसी जगह ही मिलेगी। पाकिस्तान जैसी चापलूस कंट्री, उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके आर्मी, सब लोग इसकी बात मानते हैं, तो इसने वहां शिफ्ट कर दिया। इसको पता है कि भारत में तो दाल करनी नहीं। पाक का सबसे बड़ा जो सोलर पैनल इंपोर्टर है वो कौन है? शहबाज शरीफ का लड़का सलमान। वो इसको बिजली देगा। अब उसकी कंपनी का नाम क्या है? SSE टेक्नोलॉजीज। तो वो इसको, जो ये अपना जो क्रिप्टो माइनिंग नेटवर्क जो बनेगा, इसमें वो बिजली देगा। आप जानते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में बहुत ज्यादा बिजली का खपत करती है, उसको बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। बिना बिजली के क्रिप्टो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, तो उसको बिजली की जरूरत है। बिजली की सप्लाई कौन करेगा? जो बिजली का सप्लायर होगा। तो सोलर का इंपोर्टर सबसे बड़ा कौन है? शहबाज शरीफ का लड़का, तो वो ही इसको बिजली देगा। अब ये कंपनी मिलकर हाईलैंडर के साथ 3 और क्रिप्टो माइनिंग नेटवर्क करेंगे। हाईलैंडर भी एक है, और सोलर सिस्टम की जो SSE टेक्नोलॉजी जो शहबाज शरीफ के लड़के की है, ये सब मिलके WLF, तीनों कंपनीज, WLF, SSE और हाईलैंडर, ये सब मिलके है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, क्रिप्टो चेन का। अब आगे चलते साहब। अब जो ये SSE टेक्नोलॉजीज है, इसने ये कहां अपने सोलर जो पैनल्स है वो कहां लगाएगी? सिंध और बलूचिस्तान में, वहां इसका प्लान है। अब मुझे नहीं पता कि कितना लगाएंगे, पर इनकी प्लानिंग अभी सिंध और बलूचिस्तान में लगाने की है। बलूचिस्तान वाले तो लगने नहीं देंगे, पर अभी फिलहाल प्लानिंग वहां की ही है। इससे आगे चलते हैं। पाक क्रिप्टो अपनाने में 9वां देश हो गया है। ऐसी फर्जी कॉइन्स को वही अपनाएगा, तो वो 9वां देश हो गया, और उसकी पोजीशन और भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन लेके बैठ जाएगा पाकिस्तान, ये उसका मकसद है। इसी चरण में आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान PDA, पाकिस्तान डिजिटल असेट अथॉरिटी, इसका गठन करेगा। उसका काम क्या होगा? उसका लक्ष्य है FATF की कंप्लायंस। FATF का मामला उनको पता है कि आप जानते हैं पाकिस्तान को हमेशा उधार लेना पड़ेगा, तो FATF की कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। तो ये मदद करेगा FATF की कंप्लायंस में। तो FATF कंप्लायंस, इनोवेशन, इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड रेस्पॉन्सिबल एडॉप्शन ऑफ डिजिटल असेट्स, तो ये सब काम करेगा। तो उसको हिंदी में कह सकते हैं डिजिटल परिसंपत्ति को अपनाना सुनिश्चित करना है, यानी कि किसी तरह से FATF की कंप्लायंस हो जाएगी और उधार मिलना आसान हो जाएगा। ये पाकिस्तान का बेसिक फंडा है, बेसिक नियम है। जो पाकिस्तान के विदेश वित्त मंत्री हैं मिस्टर मोहम्मद औरंगजेब हैं, जो PCC के अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान को कंप्लायंस के बारे में, पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी में नेतृत्व यानी कि लीडरशिप ही नहीं करनी चाहिए, बाकी इसके अलावा रेगुलेशन भी करना चाहिए, यानी कि दोनों चीज करनी चाहिए। पाकिस्तान अब इतना स्ट्रांग हो गया कि उसको नेतृत्व भी करना चाहिए,
लीडरशिप भी दिखानी चाहिए और रेगुलेशन भी करना चाहिए। ये उनकी इच्छा है मोहम्मद औरंगजेब की। इससे आगे चलते हैं। पीडीए पीडीए जो पाकिस्तान डेवलपमेंट डिजिटल असेट अथॉरिटी है, वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी जो उनके कस्टमर्स, उनके क्लाइंट्स का सिक्योरिटी कर सके, उनकी रक्षा कर सके। सरकार पीडीए के एक विशेष नियामक निकाय यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहती है। डिजिटल असेट्स का एक इकोसिस्टम बनाना चाहती है, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसको हिंदी में कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर क्या क्या काम करेगी। वो लाइसेंसिंग करेगी, कंप्लायंस करेगी और इनोवेशन करेगी। यानी कि एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहता है जो सारा काम करे, लाइसेंसिंग, कंप्लायंस, इनोवेशन। तो एक इससे क्या होगा, एक इकोसिस्टम भी बन जाएगा। तो वो ये इसका पर्पस है। वैश्विक क्रिप्टो कूटनीति में पाकिस्तान ने 50 दिन के अंदर अंदर एक अपनी अच्छी छवि बना ली है, एक अच्छा नाम बना लिया। ये बड़े बड़े नाम लेके, बड़े बड़े शब्दों से के द्वारा पाकिस्तान एक अपने आप में एक उभरती इकोनॉमी बताना चाहता है, जिससे उसमें इन्वेस्टमेंट आए। क्योंकि उसको पता लग गया कि युद्ध में हम जीत नहीं सकते जब तक हम बिजनेस में आगे नहीं होंगे। तो ये इससे उसने इस कूटनीति से, क्रिप्टो करेंसी की कूटनीति से 50 दिन के अंदर अंदर नाम बना लिया और अपने आप को उभरती ताकत बताया है। अब यहां एक एक्सचेंजेस बनेंगे, कस्टोडियन बनेंगे, वॉलेट्स, टोकन प्लेटफॉर्म बनेंगे, स्टेबल कॉइन्स बनेंगे और पीएफआई एप्लीकेशंस बनेंगे। ये एक तरह से एक ढांचे की तरह स्थापित होगा। तो ये जब एक ढांचा बन जाएगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये कस्टोडियन, वॉलेट्स, टोकन, एक्सचेंजेस, प्लेटफॉर्म सब बन जाएंगे उसमें। तो ये उनका एक मानना है। अभी तो ये सिर्फ शब्दों का वो है, हेर फेर है। अभी ये सब चीजें लिखी जा रही हैं, अभी हुआ कुछ नहीं है। मैं जस्ट बता रहा हूं कि उनका ये मानना है आने वाले समय में। बयान यह है कि रणनीतिक निर्णय पाकिस्तान को अमेरिका, जापान, सिंगापुर और हांगकांग से के बराबर में ला देगा, यानी कि उनके साथ जोड़ देगा, उनके बराबर में ला देगा क्रिप्टो करेंसी में। ये बोल रहे हैं, मेरा कहना नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि यहां पे हेरा फेरी बहुत है। वो लोग जो ये कंट्रीज का नाम लिया मैंने, अमेरात, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, ये वेल एस्टेब्लिश्ड और बहुत ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखते हैं। पाकिस्तान कभी भी रख नहीं पाएगा। हालांकि उनका कहना है कि ये उनके बराबर आ जाएगा इस क्रिप्टो करेंसी की कूटनीति के कारण। इससे आगे चलते हैं। आप जानते ही हैं, जब भी कोई बिजनेस स्थापित होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या वो कह सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनते हैं। तो उनकी ये सब बातें हैं कि हमारा क्या ध्येय है, हमारा क्या प्लान है। तो ये वही है, मैं जो भी बता रहा हूं वो सब उनके प्लान ही है। तो आगे चलते हैं इससे। तो उनका कहना है कि ये सभी वित्तीय मानदंडों, यानी कि जो भी जितने भी वित्तीय मानदंड हैं जिनको ग्लोबल फाइनेंशियल नॉर्म्स कहते हैं, उनको सुनिश्चित करेगा, उनको कंप्लायंस करेगा, उनको स्थापित करेगा और इनोवेशन को भी बढ़ाएगा। ये जो भी है, जो पीडीए पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी है, तो उन नॉर्म्स को भी फॉलो करेगा और उनको इनोवेशन भी करेगा। इसके अलावा डिजिटल एसेट रेगुलेशन भी करेगा, यानी कि जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं उनका रेगुलेशन। एक तरीके एक पूरी एक अथॉरिटी बन गई है जो सारे डिजिटल एसेट्स को कंट्रोल करेगी। अब पीडीए जो है उसके 4-5 जो काम है, वो क्या क्या 4-5 काम हो सकते हैं। जैसे वो 25 बिलियन का करीब का बिजनेस करेगी। इनफॉर्मल क्रिप्टो मार्केट जो है, मतलब मार्केट अभी एकदम से फॉर्मल नहीं है, यानी कि अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहां पे, अभी कोई तरीका नहीं है, उल्टे सीधे तरीके से हो रहा है। तो वो इनफॉर्मल सा वो है, तो उसमें को रेगुलेट करेगी। अभी इनफॉर्मल को फॉर्मल बनाएगी और रेगुलेट करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय संपत्ति जो नेशनल एसेट्स है और सरकारी ऋण है, जो गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं, उनको टोकनीकरण करेगी, यानी कि टोकनाइज करेगी उनको, लोन्स को और उनकी संपत्तियों को, जो नेशन की संपत्ति है उनको टोकनाइज करेगी। और उसके अलावा डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे अपने फॉरेन रिटेलर्स या इन्वेस्टर्स जिसको कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, उनको स्पष्टता प्रदान करेगी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी प्रदान करेगी। ये पीडीए का बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नियम है, यानी कि ये उसके बेसिक एजेंडाज हैं, ये उसके बेसिक करने वाले कर्म होंगे आने वाले समय में। विनिमित बिटकॉइन खनन के माध्यम से पाकिस्तान के
अधिशेष बिजली यानी कि जो सरप्लस बिजली जो बन रही होगी उसका मोनेटाइजेशन करेगी, उसको उपयोग करेगी, मोनेटाइजेशन करेगी, यानी कि जो सरप्लस बिजली है उसको मोनेटाइज करेगी, सही तरह से उपयोग करेगी और उसका पैसा उगाएगी, उसका पैसा बनाएगी, उसको वेस्ट नहीं जाने देगी। और युवाओं को स्टार्टअप्स में बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस को सशक्त बनाएगी, यानी कि स्टार्टअप्स में सारे ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस आधारित सारे स्टार्टअप्स होंगे और उनको स्ट्रांग बनाएगी और उनको समाधान करेगी, आधारित समाधान देगी ये, और ताकतवर बनाएगी सारे स्टार्टअप्स को जो ब्लॉकचेन बेस्ड हैं। तो ये बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने से रिलेटेड है। और न्यू कमर्स हैं या जो जितने भी यंग लोग हैं उन लोगों को काम देने का एक वो भी है, एम्प्लॉयमेंट देने का एक जरिया भी बनेगी। पीसीसी के जो सीईओ हैं कौन है? बिलाल बिन साकिब, ये पीसीसी के सीईओ हैं। उनके क्या कहना है कि ये क्या क्या करेगा, जो पीडीए है ये क्या क्या करेगा? ये करेगा केवल क्रिप्टो के बारे में ही नहीं, ये वित्तीय भविष्य यानी कि फ्यूचर, जो फाइनेंशियल फ्यूचर है जो पाकिस्तान का, उसको भी फिर से लिखेगा, क्योंकि अब तो आर्थिक स्थिति चरमर आ गई है, बर्बाद हो चुकी है। तो ये वापस से उसको सारी फाइनेंशियल स्थिति को लिखेगा, फाइनेंशियल जितनी भी आगे भविष्य बनाएगा उसका फ्यूचर बनाएगा, पाकिस्तान का फ्यूचर सही करेगा, ये उसका कहना है। और एक्सपेंडिंग एक्सेसेस, पहुंच का विस्तार करने के काम करेगा और टोकनाइजेशन करेगा। ये शब्द सारे ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। टोकनाइजेशन करेगा, डिजिटल फाइनेंसेस देगा, सारे फाइनेंस जो हमारे जो पेटीएम वगैरह जो भी जितने भी काम चल रहे हैं, जो हमारे हम जो सारे पेमेंट करते हैं, ये सब डिजिटाइजेशन से ही तो है। ये पाकिस्तान में बिल्कुल ठप है, वहां कुछ भी नहीं है, तो वो डिजिटाइजेशन भी देगा। उन्होंने देखा कि जब इंडिया में चल रहा है तो हम पीछे क्यों रहे हैं। तो डिजिटल फाइनेंस जो हम लोन लेते हैं थ्रू ये जो इंटरनेट वगैरह से लेते हैं या डिजिटाइजेशन से लेते हैं, वो तो डिजिटल फाइनेंस देगा, टोकनाइजेशन करेगा। वेब 3 नवाचार यानी कि वेब 3 एक टेक्नोलॉजी है, उसका इनोवेशन करेगा, वेब 3 इनोवेशन करेगा, वेब 3 पे वर्क करेगा, ये टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा। और निर्यात का चैनल बनाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट का एक चैनल बनाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। तो ये इस सब पीडीए के जो पाकिस्तान डेवलपमेंट असेट अथॉरिटी है, इसका काम रहेंगे। अब हम लोग इतना डिस्कशन कर चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान अपने आप में एक हब बनने वाला है, बहुत सारी बातें बोली गई हैं, इसको एक उभरती हुई शक्ति भी बनाने, शब्दों में तो उभरती हुई शक्ति बनाने की कोशिश करी जा रही है, पर इसकी कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अब आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो पीसीसी काउंसिल ने 25 मार्च से पहले ही, मार्च 25 से पहले ही ये घोषित कर दिया था कि वो इस पे काम कर रही है, पीसीसी बन रही है। और उन्होंने एक सलाहकार नियुक्त किया जिसका नाम है चांग पेंग जाओ। अब ये खुद ही थोड़े दिन पहले जेल में था, जेल से वापस लेके आए इसको, तो जेल से छूटते ही यहां नौकरी पे लग गया। अब आप बताइए, जो आदमी जेल में रहा है वो क्या तो क्रिप्टो करेंसी का काम करेगा, वो नंबर 420 का काम ही करेगा, हालांकि उन्होंने उसको सलाहकार बना दिया। और जो आसिफ मुनीर हैं, उन्होंने किसकी अगुवाई करी? जो WLF आए थे, जो सबसे पहले WLF आए थे, अमेरिका से आए थे, जो कंपनी आई थी, उसके हेड, उसका नाम है जैचरी विचॉफ, वो WLF के हेड है। उसकी आवभगत किसने करी? आसिफ मुनीर ने। अब बताओ आसिफ मुनीर का क्या काम है? हमारे जनरल जाते हैं क्या, कोई बिजनेस डेलीगेट आता है तो यहां पे तो बिजनेस डेलीगेट को संभालने कौन गया? आसिफ मुनीर। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया, सबसे बड़ी बात यह, उसने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह कि संभावित सुरक्षा प्रभावों, ट्रंप से जुड़ी संस्थाओं और पाकिस्तान सेना के बीच एक गहरी रणनीतिक साझेदारी हो रही है, एक आपस में कोलैबोरेशन हो रहा है, आर्मी के बीच में, बिजनेस के बीच में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बीच में और ट्रंप के बीच में। तो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी से रिलेटेड मैं बात करना चाह रहा था। अभी मैं एक और बात बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि इन्होंने लॉबिस्ट भी हायर किए हैं। अच्छा, दूसरी कंट्रोवर्सी क्या है कि ट्रंप ने
गोल्फ कोर्स में एक उनके वहां गोल्फ कोर्स है, वहां पे उन्होंने एक पार्टी बुलाई, चुपचाप पार्टी करी। 220 लोग जो बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स थे क्रिप्टो करेंसी में, उनको बुलाया गया। उसमें 25 लोगों को तो उसने आमने सामने एक तरह से मिलने का मौका दिया। किसको? उन लोगों को ट्रंप से, मतलब 25 लोग आपस में मिल सकते थे ट्रंप के आमने सामने, बिल्कुल हाथ मिला के आराम से बात कर सकते थे, किसी तरह की कोई बीच में गैप नहीं था। और ये ज्यादातर कौन थे? क्रिप्टो कैपिटलिस्ट थे, यानी कि क्रिप्टो पूंजीवादी थे। उसमें से 4 को तो गिफ्ट दिया ट्रंप ने, अपनी ब्रांडेड घड़ी दी है जिसका नाम है ट्रंप ब्रांडेड क्रिप्टो थीम्ड घड़ियां, जो बोला गया है उस तरह की घड़ियां दी, जो कई लाखों रुपए की होंगी या करोड़ों की कह सकते हो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई नहीं गई। अब यहीं से साजिश की वो पता लगती है। अब ये कितना गड़बड़ घोटाला है आपको पता लगना बताता हूं मैं। इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, जैसे नंबर 2 काम होता है ना स्मगलर्स का, उस तरह काम। मेहमानों को फर्जी नाम से रखा गया, जैसे जिसका मोहन नाम है तो उसको सोहन बुलाया गया, या कुछ और एरिक नाम बुला दिया, या कुछ और ही गोपाल नाम बुला दिया। मोहन नाम है और गोपाल बना दिया, तो फर्जी नामों से बुलाया गया उनको, और गुप्त यूजर नेम दिए गए उनको। तो अपने आप में यहां पे मकड़ जाल लग रहा है और कहीं ना कहीं कोई गफलत लग रही है। ट्रांसपेरेंसी के कारण, पारदर्शिता के कारण ट्रंप को पहले ही सवालों के घेरे में लिया गया था। ये कुछ भी चीज ट्रांसपेरेंट नहीं करता, बड़ा बड़बोला है ट्रंप, और इसकी कभी इधर जाता है कभी इधर गिरता है, और तगड़े वाला बिजनेसमैन है। तो इसकी पारदर्शिता पे वैसे ही सवाल या निशान थे, और ट्रांसपेरेंसी इसके बिल्कुल नहीं है। और उन पे एक और कंट्रोवर्सी है कि आप राष्ट्रपति भी हो और फिर भी अपने पर्सनल बिजनेसेस चला रहे हो, और अपने राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग कर रहे हो। ये उन पे बहुत बड़ा एक इल्जाम है जो लगातार लगता रहा है। और ये जब ये पार्टी हुई थी गोल्फ कोर्स में वहां पे, तो बहुत सारे लोग विरोध में इकट्ठे हो गए। अब आप जानते हैं अभी तो प्रेसिडेंट बना भी नहीं है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, उससे पहले ही लोगों का विरोध स्टार्ट हो गया है। आप जानते हैं अमेरिकन लोग बहुत कॉन्शियस हैं अपने राइट्स के बारे में, इसलिए वो एक मिनट भी अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी को छोड़ते नहीं है। वहां प्रधानमंत्री तो रहे नहीं, पर उनके किसी भी बड़े डिप्लोमेट या किसी से बड़े ऑफिसर या किसी बड़े पॉलिटिशियन को वो बिल्कुल बख्शते ही नहीं है अपने राइट्स की जहां बात होती है। पाकिस्तान ने अपने बिजनेस मोटिव को सिद्ध करने के लिए लॉबिस्ट भी रखे। उन्होंने 2 लॉबिस्ट को रखा जो लॉबी चलाते हैं, 2 लॉबिस्ट फर्म को रखा। उसमें एक जो बंदा है वो है जेमिनल एडवाइजर, जिसका नाम है कीथ शिलर, और ये पूर्व में कौन था? अंगरक्षक, बॉडीगार्ड था किसका? ट्रंप का। इसको रखा। दूसरा रखा ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मर कंप्लायंस चीफ, कौन था वो? जॉर्ज सोरियल उसका नाम था, जॉर्ज सोरियल और कीथ शिलर, 2 लोगों को रखा उसने पाकिस्तान ने। अब उनका काम क्या होगा? लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को बनाना, यानी कि दीर्घकालीन साझेदारी अमेरिका के साथ बिजनेस की, ये उसका काम है। और निजी क्षेत्र में संबंध बढ़ाना, यानी कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। तो यानी कि अब ये भी, मतलब जैसे जैसे इंडिया चल रहा है ऐसे ऐसे ये पाकिस्तान भी चलना चाह रहा है। व्यापार समझौते के बारे में जो ट्रंप रेफरेंसेस देता है उसकी विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना और ट्रंप को समझाना। पाकिस्तान के माइनिंग एरिया में इन्वेस्टमेंट लाना, और पाकिस्तान की आर्थिक संभावनाओं के बारे में ट्रंप को प्रभावित करना, ये उन लोगों का काम होगा। तो पाकिस्तान कोई तरीका नहीं छोड़ रहा कि किसी तरह से ट्रंप का ध्यान उनके पे जाए, ट्रंप उनको काम दे, ट्रंप उनका इन्वेस्टमेंट करे, ट्रंप उनको पैसा दे। बाकी ट्रंप को ऐसा करने वाला नहीं है। ट्रंप बहुत शाना आदमी है, अगर हम देशी भाषा में कहें तो ट्रंप बहुत शाना आदमी है। तो ये सब बातें हैं, तो इस पे भारत को नजर भी रखनी पड़ेगी। व्यापार समझौता चाहता है, निजी इन्वेस्टमेंट चाहता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो इस सब बातों पे भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। उसको भी अपने पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे। इसने तो अपने 2 हस्बैंड बना लिए, 2 बॉसेस बना लिए, एक चाइना एक अमेरिका। इसी के साथ वीडियो काफी लंबा हो गया और मैं इसको क्लोज करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, एडवाइस करें, कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो उसी तरह के वीडियोस हम बनाएंगे, उसी तरह पे काम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, अच्छा ना लगे तो कमेंट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।